हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, और जो भी बेसिक चीज़ें ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको बतानी है वो सारी चीज़ें बता दी गई हैं। और अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, और एक्सरसाइज से पहले हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। आज हम एक तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और उससे रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स देखेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन जो हो, आपका क्लियरेंस वो बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं कि यदि tan a इक्वल टू 3/4, tan a इक्वल टू 3/4, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। प्रॉब्लम है आपका कि यदि tan a इक्वल टू 3/4 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया जिसमें यह एंगल 90 डिग्री का है, बाकी ये दोनों एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है, यानी न्यून कोण है। और हम जो भी हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके लिए पढ़ रहे हैं, न्यून कोणों के लिए पढ़ रहे हैं, यानी इस कोण के लिए या फिर इस कोण के लिए। तो tan a इक्वल टू 3/4, तो या तो a पॉइंट यह हो सकता है, या तो इस एंगल के लिए बात हो रही है या फिर इस एंगल के लिए। तो अगर हम इसको a मान लें, बाकी इनमें से किसी को भी b और c मान लेते हैं, तो आपका इस त्रिभुज का नाम हो गया त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC। अब जरा हमें बताइए कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या है फार्मूला, इसका रेशियो क्या होता है। बिल्कुल सही, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। अच्छा बताइए, लंब किसे कहते हैं? जिस एंगल के बारे में बात हो रही है उस एंगल के सामने वाली साइड, सामने वाली भुजा, यानी आपका BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या हो जाएगा, वो तो सदैव क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और एंगल के साथ जो संलग्न भुजा होती है वह आधार। ओके, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यहां पर दिया हुआ है कि tan a इक्वल टू 3/4, और यहां से tan a बराबर होगा BC बटा AB, BC बटा AB। फार्मूले से लंब बटा आधार, लंब क्या है, BC है, आधार क्या है, AB। तो tan a बराबर क्या होगा, BC/AB, और उसकी वैल्यू दी गई है 3/4। या आप डायरेक्टली यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, पहले tan a का फार्मूला लिखें। tan a बराबर क्या होगा, BC/AB, क्योंकि BC आपका क्या है, लंब है, AB आपका क्या है, आधार है, और इसकी वैल्यू दी गई है कितना, 3/4। अच्छा, ये क्या है, tan थीटा क्या चीज़ है, यह दो भुजाओं का क्या है, रेशियो। दो भुजाओं का क्या है, रेशियो है। अगर मैं आपसे कहूँ रेशियो निकालने के लिए, अनुपात निकालने के लिए, मैं कहूँ कि 12 और 24 का अनुपात बताइए, 12 और 24 का अनुपात बताइए, तो कैसे निकालेंगे आप लिखते हैं 12/24, और उसके बाद से आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से अंश और, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF यानी महत्तम समापवर्तक से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 12 और 24 का HCF क्या होगा,
12 होगा। 12 से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या होगा? 12। 12 एकम 12 और 12 दूना 24, यानी 1/2 आ गया। 12 और 24 में अनुपात निकाले तो कितना आ गया? 1/2 या 1:2 ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं कहूँ कि रेशियो दिया हुआ हो और आपको वो नंबर्स निकालने हैं जिन नंबर्स का यह क्या है? रेशियो है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको इन नंबरों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिससे आपने डिवाइड किया था, उसी से इसमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12/12 का, ये हो जाएगा 12/24। यानी अगर किसी का भी हम रेशियो निकाल रहे हैं तो इस रेशियो के बाद अगर इससे रिलेटेड नंबर्स निकालना होगा तो हमें उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा जिससे डिवाइड करके ये रेशियो लाया गया था। अब ये बताइए, क्या वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1/2 लिख दिया जाए तो जो नंबर्स है उसके बारे में हम पहले से ये डिसाइड कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर 4/8 है तो ये भी तो 1/2 आएगा, लेकिन इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 4 है। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा 3/6, ये भी तो 1/2 आएगा, लेकिन इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है। तो अलग अलग साइड्स, अलग अलग नंबर्स के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? अलग अलग आएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो 3 और 4 जो रेशियो आया है और इसमें का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से 3/4 आ गया है, वो हम मान लेते हैं हमेशा कि वो क्या है? एक संख्या की अननोन नंबर है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है, बट एक धन संख्या होगा और वो क्या होगा? के होगा। और अगर यह के होता तो अगर हम BC की लंबाई निकालते तो 3 में के का क्या कर देते? मल्टीप्लाई कर देते। तब BC बराबर हो जाएगा 3K और AB बराबर हो जाएगा 4K। बताओ ये K का मल्टीप्लाई किस लिए किया जा रहा है? ये बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें वो नंबर्स निकालने हैं, ये लंबाइयाँ निकालनी है। ये तो उन लंबाइयों का क्या है? रेशियो है, अनुपात है। और इसकी लंबाइयाँ कैसे निकलेंगी? एक धन पूर्णांक जो संख्या है के है, वो जरूर नहीं है कि पूर्णांक ही होगा, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन धन संख्या होगी। तो उस धन संख्या के से इसमें हमने दोनों में क्या किया? मल्टीप्लाई किया, तो हमको ये BC और AB की लंबाई मिली। चलो, अब इस लंबाई मिलने के बाद हमको क्या निकालना है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। भाई कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात है? साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है और कोसेक थीटा है। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। चलिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा क्या है? टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगा? आधार अपन लंब। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा किसका है? रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। यानी अगर हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं तो हमको इस राइट एंगल ट्रायंगल के समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां हमें मालूम होनी चाहिए। तो चलो, हमने BC की लंबाई निकाल दिया 3K, AB की लंबाई निकाल दिया 4K। ये कितना हो गया?
3k हो गया, ये कितना हो गया 4k हो गया। तो अब जरा कड़ की लंबाई निकालते हैं। कैसे निकालेंगे कड़ की लंबाई? कड़ की लंबाई कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके। ये लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर बराबर होगा लंब यानी BC का स्क्वायर और प्लस आधार का वर्ग यानी AB का स्क्वायर। बोलो समझ में आया? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वह अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण आपका क्या है? AC है। AC का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। चलो, तो AC तो हमको निकालना है। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, BC की लंबाई कितनी है 3k, तो 3k का स्क्वायर प्लस AB की लंबाई कितनी है 4k, 4k का स्क्वायर हो जाएगा। पुनः AC स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। ये तो होगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। पुनः AC स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर और प्लस 16k स्क्वायर कितना 25k स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √25k स्क्वायर। यहाँ से AC इक्वल टू हो जाएगा क्या 5k। 25 का रूट होगा 5 और k स्क्वायर का क्या हो जाएगा ठीक। तो हमें AC की लंबाई भी मिल गई, कर्ण का मान भी मिल गया 5k। अब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हुए हैं उनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। चलिए तो 10a का था, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है इसी एंगल के लिए। तो चलिए सबसे पहले साइन a निकालते हैं। साइन a बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण यानी BC अपान AC। तो BC की वैल्यू कितनी है 3k अपान AC की वैल्यू 5k। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 3/5 आ गया। वैसे ही आप आ जाइए cos A आधार बटा कर्ण यानी AB अपान AC। AB की वैल्यू कितनी है 4k और AC की वैल्यू कितनी है 5k। तो k से k कैंसिल कितना हो गया 4/5। 10a तो ऑलरेडी दिया हुआ है, काट A आते हैं। तो काट A इक्वल टू भाई काट क्या है 10 का रेसिप्रोकल है, तो आप सीधे सीधे 10a बराबर 3/4 है तो काट A अपान बराबर क्या हो जाएगा 4/3। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप फार्मूले से लिख सकते हैं। क्या होता है आधार बटा लंब यानी AB अपान BC 4k अपान 3k। तो k से k कैंसिल 4/3। सेक ए का से का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। तो सेक ए का से बराबर अगर 4/5 है तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 5/4। या फिर फार्मूले से आ जाइए कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है AC बटा आधार क्या है AB। AC की लंबाई कितनी है 5k और AB की लंबाई कितनी है 4k। कितना आ गया ये 5/4। ऐसे ही आ जाइए कोसेक है। कोसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम साइन ए से निकालना चाहें तो साइन ए का रेसिप्रोकल होता है कोसेक ए। तो साइन ए बराबर 3/5 है तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। और फार्मूले से देखें तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब AC अपान BC। तो AC की वैल्यू कितनी है 5k और BC की वैल्यू कितनी है 3k। तो k से k कैंसिल 5/3। तो
होप आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। नोट करना चाहते हो तो नोट कीजिए। एक और सवाल लेके देखते हैं हम लोग। नोट हो गया, मिटाएं इसको। ओके, अगला सवाल है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है और tan A इक्वल टू 1। tan A इक्वल टू क्या है? 1। तो टू साइन A cos A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, tan A बराबर 1 है तो 2 sin A cos A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको 2 sin A cos A की वैल्यू निकालना है, तो हमें sin A और cos A की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो sin A और cos A की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है tan A इक्वल टू 1। और पिछले सवाल हल करने के बाद हम ये जान गए कि अगर सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम हो तो उसकी सहायता से हम बाकी अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम यही होगा कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें B क्या है? समकोण। और tan A ये मान लीजिए A है तो यह क्या हो जाएगा? C। या अगर इसको A मान लेंगे तो यह क्या हो जाता? C हो जाता। इसी एंगल की बात हो रही है। tan इक्वल टू क्या है? 1। चलिए त्रिभुज ए बी सी में अगर हम tan A निकालें तो tan A इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब कहलाएगी। या आधार और 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा तो सदैव क्या होती है? कर्ण होती है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी BC बटा AB। और tan A की वैल्यू कितनी दी गई है? 1। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1। देन BC इक्वल टू क्या होगा बताओ? अगर BC की लंबाई अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? 1 इंटू K। एक ऐसा नंबर ले लीजिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर BC और AB की वैल्यू आ जा रहा है। तो BC बराबर K होगा, क्योंकि K का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? K ही आएगा। एंड AB इक्वल टू भी क्या होगा? K। तो इसकी वैल्यू K आ गई और इसकी भी वैल्यू क्या है? K। दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर। बराबर है तभी तो रेशियो 1 आ रहा है। दोनों आपस में BC और AB बराबर है तभी तो रेशियो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? AC की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर बराबर होगा बाकी अन्य भुजाओं का वर्गों का योगफल, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो तो AC वैल्यू निकालना ही है। तो AB की वैल्यू क्या है? K है तो K का स्क्वायर। BC की वैल्यू भी क्या है? K है तो K स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर और K स्क्वायर। कितना K स्क्वायर हो गया? 2K स्क्वायर। चलो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में चला जाएगा? अंडर रूट में। अंडर रूट 2K स्क्वायर। यहाँ से AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2K।
2 का रूट कोई पूर्णांक संख्या नहीं आएगा तो √2 लिख दिया, और के स्क्वायर का क्या होगा, के होगा, √2 इंटू के। चलिए, तो AC की वैल्यू भी निकल गई, यानी कर्ण की वैल्यू भी निकल गई, ये है √2 के। हमको वैल्यू निकालना है 2 sin A cos A, तो पहले हम sin A और cos A की वैल्यू निकालें। नाउ sin A इक्वल टू sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, BC बटा AC, BC अपान AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, K अपान √2 K, तो K से K कैंसिल, 1 अपान √2। फिर हम क्या निकाल लें, cos A निकाल लें। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, AB अपान AC, आधार क्या है, AB है, कर्ण क्या है, AC है। AB की वैल्यू क्या है, K, AC की वैल्यू क्या है, √2 K, तो K से K कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 1 अपान √2। चलो, नाउ अब हम वैल्यू निकालें, 2 sin A cos A, तो 2 sin A की वैल्यू क्या होगी, 1 अपान √2, cos A की भी वैल्यू कितनी है, 1 अपान √2, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया, 2, और नीचे √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, 1, तो 2 sin A cos A की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। या ये सवाल ऐसे भी दिया जा सकता है, कहते कि भाई त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, tan A बराबर 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर क्या होगा, 1 होगा। 2 sin A cos A की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। बिल्कुल यही प्रोसेस है, ठीक है ना। आपने यहाँ पर दिखा दिया कि 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो बोलो आप लोगों को समझ में आया। तो इसी तरह के जितने भी सवाल हैं, ठीक है ना, आपको अगर बुक्स में एग्जाम्पल्स में देखने को मिलते हैं या एक्सरसाइज 8.1 में देखने को मिलते हैं, तो आप इस तरह के सारे सवालों को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और कल मैं अलग टाइप के क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा, इससे कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को लेकर आऊँगा, और फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।